भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा यही सब मानव समाज के चालक होते हैं, या नहीं? यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? ज़रा विचार कीजिएगा। आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या हैं। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली असफलता ही आपका परिचय है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं, जिस प्रकार शेर एक मृग को दौड़ाता है, परंतु इन्हें इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश छुपा है। आइए जानते हैं कैसे। जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं और टूटती हैं, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर और प्रतिशोध आने वाली पीढ़ी बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त संसार का सुख, पर देते हैं पिठाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए कि आपने अपने संतानों को क्या दिया आज तक। अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दी है, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाली पूर्णता नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं की? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, विश्व का विश्व के साथ संघर्ष, क्या ये पूर्वग्रह से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात, क्या इन्हीं पूर्व ग्रह से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता जन्म के साथ अपनी संतानों को मृत्यु का दान भी दे देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी दे देते हैं, और अंधकार मन का हो, हृदय का हो या वास्तविक हो, केवल उससे भय ही प्राप्त होता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए हुए निर्णय भविष्य में सुख और दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई परेशानी आती है या मन व्याकुल हो जाता है, तो अनिश्चितता से भर जाने के कारण निर्णय का वह क्षण युद्ध बन जाता है, और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम परेशानी का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? सोचिएगा। वास्तव में शांत मन से किया गया निर्णय, अर्थात शांत मन से कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने अशांत मन से जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। समय के प्रारंभ से ही एक प्रश्न मनुष्य को सदैव पीड़ा देता है, और वो है कि अपने संबंधों में अधिक से अधिक सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? सोचिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, और हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे सारे सुखों का कारण भी संबंध ही है, किंतु फिर भी हमें संबंधों में दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार, उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना ही अधिक
स्वीकार उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। यह है वास्तविकता, है कि नहीं? सोचिएगा ज़रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।